महाराष्ट्र की राजनीति में पूर्व मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख का नाम एक बार फिर केंद्र में है। लातूर में नगर निकाय चुनाव से पहले सियासी पारा तब चढ़ गया जब बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र चौहान ने विलासराव देशमुख की यादों को मिटाने की बात कह दी। इस बयान पर न सिर्फ कांग्रेस ने तीखी प्रतिक्रिया दी, बल्कि विलासराव देशमुख के दोनों बेटों कांग्रेस नेता अमित देशमुख और अभिनेता रितेश देशमुख ने भी करारा जवाब दिया। विवाद बढ़ता देख बीजेपी नेता को माफी तक मांगनी पड़ी। क्या है पूरा मामला और कैसे रितेश देशमुख ने अपने पिता के लिए भावुक अपील की है? विवाद की शुरुआत सोमवार 5 जनवरी को हुई। लातूर महानगर पालिका चुनाव की सरगर्मी के बीच महाराष्ट्र बीजेपी अध्यक्ष रविंद्र चौहान ने एक ऐसा बयान दिया जिसने सियासी भूचाल ला दिया। चौहान ने कांग्रेस दिग्गज विलासराव देशमुख के गृहनगर लातूर में कहा कि विलासराव देशमुख की यादें उनके शहर से ही मिटा दी जाएंगी। इस बयान को सीधे तौर पर देशमुख परिवार की राजनीतिक विरासत को चुनौती देने के तौर पर देखा गया। चौहान के इस बयान पर कांग्रेस ने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की। पार्टी ने आरोप लगाया कि बीजेपी राज्य के विकास के लिए जीवन समर्पित करने वाले नेता के योगदान को कमतर कर रही है। वहीं विलासराव देशमुख के बड़े बेटे और कांग्रेस नेता अमित देशमुख ने इस टिप्पणी की कड़ी निंदा की। उन्होंने रविंद्र चौहान को बाहरी करार देते हुए कहा कि कोई भी बाहरी व्यक्ति आकर ऐसी टिप्पणी करके उनके पिता की यादों को नहीं मिटा सकता। लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा हुई बॉलीवुड अभिनेता विलासराव देशमुख के छोटे बेटे रितेश देशमुख की प्रतिक्रिया की। अपने पिता के बारे में की गई इस टिप्पणी पर रितेश ने बेहद सधे हुए लेकिन भावुक अंदाज में जवाब दिया। रितेश ने कहा, जो दिल में बस गया है उसे मिटाया नहीं जा सकता। रितेश की इस लाइन ने सियासी शोर के बीच लोगों के दिलों को छू लिया और ये साफ कर दिया कि उनके पिता की विरासत सिर्फ इमारतों में नहीं, लोगों की भावनाओं में है। यहाँ तक कि जालना में इसको लेकर कांग्रेस ने जोरदार प्रदर्शन भी किया। इसमें रविंद्र चौहान के पोस्टर पर पहले चप्पल मारे गए और फिर पोस्टर को आग लगा दी गई। महाराष्ट्र बीजेपी के हैं रविंद्र चौहान, उन्होंने लातूर में हमारे स्वर्गीय विलासराव देशमुख आयु मुख्यमंत्री उनके बारे में जो अपशब्द निकाले, इसका निषेध हमने जालना जिला कांग्रेस कमेटी के ओर नाम दिया है। क्यों महाराष्ट्र की जनता और देश की जनता में विलासराव की एक अलग से छवि है, उनको चाहने वाला वर्ग है और उनका कार्य ऐसा है कि उन्होंने कई पीढ़ियाँ यहाँ की जनता भूल नहीं सकती। और उनके बारे में जो उन्होंने वक्तव्य किया उसका हम निषेध करते हैं। और उनके बारे में उन्होंने उसके लिए हमने आज उनके फोटो पे जूते मारो आंदोलन और उनके खिलाफ यहाँ रोड पे उतरकर सभी कार्यकर्ताओं के साथ आंदोलन किया, उसका निषेध किया। साथ ही आपने उनका फोटो भी यहाँ जलाया। जरूर ये जो ऐसा हमारे स्वर्गीय नेता के बारे में, क्योंकि ये संस्कृति भाजपा की ऐसी है कि जिन्होंने इस देश के लिए हमारे गांधी घराना हो या नेहरू जी हो, इनके बारे में जो हमेशा आप शब्द बोलते हैं वैसा ही उन्होंने उनका कितना यहाँ हमारे महाराष्ट्र में लातूर में वही फाइंड आउट करने का काम किया है। चौतरफा घिरता देख और देशमुख परिवार की भावुक अपील के बाद बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र चौहान को बैकफुट पर आना पड़ा। मंगलवार 6 जनवरी को उन्होंने सफाई दी। चौहान ने कहा कि विलासराव देशमुख की यादों को मिटाने संबंधी उनकी टिप्पणी राजनीतिक रूप से प्रेरित नहीं थी। अगर इससे बेटे की भावनाएं आहत हुई हैं तो वो उनसे माफी मांगते हैं। भले ही बीजेपी नेता ने माफी मांग ली हो, लेकिन लातूर चुनाव से पहले इस विवाद ने यह साबित कर दिया कि महाराष्ट्र की राजनीति में विलासराव देशमुख का नाम आज भी एक बड़ी ताकत है, जिसे आसानी से नजरअंदाज नहीं किया जा सकता।